अस्सलाम वालेकुम जी। किसी इंसान के दिल में मोहब्बत बढ़ाने के लिए चंद बड़े ताकतवर, चंद बड़े ख़ास, मैं एक पुरानी किताब में से अमलियात बता रहा हूँ। इन अमलियात के बारे में कहा जाता है ये तकरीबन 100 साल पुराने अमलियात हैं। आपको इसकी प्रिंटिंग से भी नज़र आ रहा होगा कि ये पिछले वक्तों में हाथ से नकल की जाने वाली किताबों में से चंद अमलियात को इकट्ठा करके दोबारा पब्लिश किया गया। बड़े ताकतवर अमलियात हैं। उसी सूरत में कुछ अमलियात दोबारा पब्लिश किए जाते हैं जब वो बड़े खास हों, बड़े ताकतवर हों। जैसे ये पहला आपको एक तावीज़ नजर आ रहा है, नक्श है, चार्लिंग है इसकी। इसको कहा जाता है अगर भी इंसान रोजाना जलाता है, मैं जलाने का तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले महबूब का नाम लिखा जाता है, मेल बिन से मेल बिन उसकी माँ का नाम अलाहुब, अपना नाम मेल बिन से मेल बिन अपनी माँ का नाम। इसमें यह करना होता है कि आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। अगर दिया ना हो तो किसी बर्तन में डालें, थोड़ी रुई डालें, उस तेल में इस तावीज़ को डाल दिया जाता है। उस दिए को जलाना होता है, बार बार उस दिए को जलाएं। तावीज़ उसके दरमियान में ही पड़ा रहना चाहिए। इसके बारे में यह कहा जाता है कि जैसे जैसे वो दिया जलता जाता है, वो तेल जलता जाता है जिसमें ये तावीज़ डाला होता है, महबूब बेचैन होता जाता है। इसकी ऐसी तासीर है कि वक़्त के साथ साथ जब रोज़ाना आप इसको जलाते हैं तो दूसरा इंसान दीवाना हो जाता है आपके पीछे। अपनी दुनिया, अपना सब कुछ, अपनी सबसे कीमती शय को भी आपके लिए दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है। ये ऐसा अमल है कि कहा जाता है कि इसको करने से महबूब ही नहीं बल्कि कुछ हद तक आप पे भी असर होता है और मजीद थोड़ा सा बेचैन होंगे। यही इसकी निशानी होती है कि ये दूसरे इंसान पे असर कर रहा है। माहवारी के दिनों में दिया नहीं जलाया जाता। अगर अमल शुरू करना चाह रहे हैं तो बावजू होके फिर अमल भी शुरू करें। जब भी दिया जलाएं, बेहतर होता है कि उस तावीज़ को कोई निकाले ना, तो ऐसी जगह जलाएं चाहे ऊंची जगह रख के जला दें, तो जहां इस तावीज़ को उस दिए के या उस बर्तन के दरमियान में से कोई निकाल ना सके। इसको तेल में डूबा रहना चाहिए और एक तावीज़ ही काफ़ी होता है। रोज़ाना नया तावीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे दूसरा इंसान आपके कदमों में आता जाता है। ये एक पुराना अमल है, हो सकता है आपको इसकी ज़रा समझ ना आए या थोड़ा करने में आपके लिए मुश्किल हो। इसे सीसा की तख्ती पर नकल किया जाता है और दूसरे इंसान का नाम लिख के इसे अपने गले में पहन दिया जाता है। कहा जाता है कमर बोझ हमल में अगर तलू या आफ्ताब के वक़्त तो इसको नकल कर ले इंसान सीसा की तख्ती पर और इसको गले में डाल ले, तो जिस इंसान के नाम का इसे डाला जाता है वो हमेशा आपका दीवाना और आपका जैसे गुलाम बन जाए। ऐसे मामला तो होते हैं, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, चाल नहीं है। ये मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। ये जहाँ ज़रा प्रिंटिंग में फ़र्क आ रहा हो, खाने बंद करने होते हैं, क्योंकि ये पुराने प्रिंटिंग का तरीका ऐसे ही होता था, हाथ से नकल की गई होती है, कंप्यूटर से कंपोज नहीं की गई होती। इस नक्श को अगर कोई इंसान मुर्गी के अंडे पे नकल कर ले, मुर्गी के अंडे पे नकल करना होता है, मैं मुकम्मल बताता हूँ क्योंकि इसमें कुछ आदात जो है वो मिटे हुए हैं। ये एक है, ये तीन है, ये फिर इसमें तीन है, ये एक है, ये तीन है, ये सात है, ये चार है, ये दो है, ये पांच है। इस तरह ये दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये सारे इसमें दो आएंगे अदद। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें जरा प्रिंटिंग का मसला है। दो सिफर आठ है, ये जीरो है दरमियान में अरबी का, ये तीन सिफर सिफर, दो एक सिफर। ये मैं सारे इसीलिए बता रहा हूँ, तीन तीन चार, दो तीन आठ, दो तीन सिफर। और मादरता ये भी शायद मैंने तीन बताया, ये दो तीन चार है। इस तरह इसको नकल किया जाता है, मुर्गी के अंडे के ऊपर नकल करके उसे खीर दी जाती है। जितनी ज्यादा खीर देंगे उतना दूसरा इंसान ज्यादा बेचैन होगा। अंडे को आग के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना होता, नहीं तो अंडा फट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की इसे खीर देनी होती है। ये यहाँ तक इंसान को बेचैन कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, ये जमीन के नीचे दबाया जाता है इसे।
अंडर द ग्राउंड मुतजज़ल जंतर को किसी कागज़ पर तहरीर करना है, ज़मीन में दबा दिया जाता है फिर, और जंतर पर मतलूब व तालब का नाम तहरीर कर दिया जाता है। तिल तालब व मतलूब में मोहब्बत हो जाएगी, जो कि दोनों की ज़िंदगी को ठीक तरीका पर चलना सिखाएगी। जंतर ये है, यहाँ पे महबूब का नाम मेला बिन फीमेल बिनत, उसकी माँ का नाम अलाखुब अपना मेला बिन फीमेल बिनत अपनी माँ का नाम। बड़ा ख़ास किस्म का ये अमल है। कहा जाता है अगर इसको मोम जमा करके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा के जमीन में साफ जमीन पे कहीं दफन कर दिया जाए तो सारी जिंदगी दूसरा इंसान आपके सामने दब के रहता है। ये भी कहा जाता है कि फर्ज करें घर में जमीन कच्ची नहीं है, दबाना मुश्किल है, तो इसे गमले वगैरह में भी दबा सकते हैं। प्लांट का जो पोर्ट होता है, फिर भी ये 100% काम कर जाता है। किसी के सामने नकल ना करें, किसी के सामने इसको दबाया न जाए। महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन, इसकी माँ का नाम अलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन, अपनी माँ का नाम। इन नकूश में माँ का नाम ना पता हो तो खबा भी लिखा जा सकता है, और किसी भी जुबान में नाम लिख सकते हैं। ये भी बात आप जहन में रखें। बिन या बिनते इसी तरह लिखना और अलाखुब इसी तरह लिख देना। ये में मोहब्बत और इज्जत बढ़ाने के लिए, यानी महबूब का दिल में एक तो मोहब्बत बढ़ेगी और इज्जत भी बढ़ेगी, उसके लिए अमल बता रहा हूँ। इस अमल की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका कोई मसला हो हमें ज़रूर बताएं। अगर ख़ास मसला अब सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, तो उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक़्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है कि वक़्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है सबको जवाब दिया जाए, वक़्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। ये भी रिक्वेस्ट है, अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकीजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से हमने ये देखा है बाद लोगों के बगैर तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं जो होती हैं, याद रखिएगा, ये तकदीर भी बदल देती है। और जिन्होंने नाम छोड़ा होता है, दुआ के लिए उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है, तो ये ज़रूर किया करें। मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ाने के लिए जंतर हरफ वाव तांबे की तख्ती पर बनाकर इसके ऊपर लिखे और लिखते वक़्त बावजू होना चाहिए, और लिखने का वक़्त नेक साथ का हो, यानी ज़वाल के वक़्त न लिखें, यानी जिस वक़्त कमर जसद में तलू हो। ये जंतर नहायत ही अच्छा है और बहुत जल्द असर करने वाला है। बेशक ये कि नहायत एहतियात से इस पर अमल किया जावे। जंतर ये नक्शा वो नियत करके करना है, इंशाल्लाह मकसद पूरा होगा। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल को भी ज़रूर जाए। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेकी पूरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलम।